वैद्युत विभव के बाद आता है आपका वैद्युत विभवांतर। ठीक है, वैद्युत विभवांतर का मतलब जैसे हमने एक चालक लिया था, वैद्युत विभव का अंतर ही क्या होता है, वैद्युत विभवांतर। एक चालक लिया था, इस पर आवेश इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आवेश हमको ले जाना है, तो क्या होगा, इनमें क्या होना चाहिए, विभव का अंतर होना चाहिए। आवेश तभी प्रवाहित होगा जैसे जल पानी कब प्रवाहित होता है, उनका स्तर क्या होगा आपका, पानी का स्तर क्या होगा आपका, कम और ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आवेश तभी प्रवाहित होगा जब विभव का अंतर होगा। अगर यहाँ पर विभव कम है, यहाँ पर विभव ज़्यादा है, तो विभव क्या होगा आपका, इस ओर गति करेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो आपकी वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। जैसे कोई प्लस की चार्ज रखा हुआ है ओ पर, ठीक है, इसी के वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक, यहाँ पर प्लस की चार्ज रखा हुआ है, तो इसको हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाना है। ठीक है, तो रिपल्सन, ये वाला चार्ज इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स सीधा लगेगा। अब इसको जैसे जैसे मैं इधर की ओर लाऊंगा, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, कार्य आपका ज़्यादा होगा। कार्य ज़्यादा होगा मतलब यहाँ पर वैद्युत विभवांतर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, क्योंकि V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, तो ये इसलिए V माइनस V है, यानी इस पॉइंट पर विभव और इस विभव पॉइंट पर विभव का अंतर क्या होगा आपका, WAV/Q0। मात्रक इसका भी वही होता है, जूल अपॉन कूलम वोल्ट। ठीक, उसके बाद आता है इसमें किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, यानी जैसे हमने किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकाला था, वैसे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, ये कोई प्लस जीरो चार्ज है, इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र का रीजन है ये पॉइंट, इससे आर मीटर की दूरी पर है, इससे एक्स मीटर की दूरी पर, इसकी सीध में हमने एक पॉइंट बी ले लिया है। ठीक है, इस पर प्लस की जो चार्ज रखा हुआ है, इसको हमने कहाँ लाना है, यहाँ लाना है। ठीक है, अब ये वाला चार्ज क्या लगेगा, इसी के रीजन में ऐसा भी है, तो इसी के रीजन में है, मतलब इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक हो गया, वो रिपल्सन फोर्स कितना लगेगा आपका, F बराबर 1/4πε0 Q0/x², क्योंकि x की दूरी पर है। ठीक है, हमारा बिंदु बी से इसको सी पर ला रहे हैं। ठीक है, किया गया कार्य कितना होगा आपका, ये दूरी x से है तो कितनी होगी, छोटी होगी, ये dx होगी। तो dx दूरी विस्थापित करने में इस चार्ज को किया गया कार्य कितना होगा आपका, dw F इंटू माइनस डी, क्योंकि उल्टा ला रहे हैं। ठीक है, फोर्स के अपोजिट ला रहे हो तो इसलिए माइनस हुआ। इसका मान रखा 1/4πε0 Q0x² माइनस dx, dw बराबर माइनस 1/4πε0 Q0x² dx। प्रेक्षण आवेश Q0 का अनंत से, हमने कहा ना अनंत से ए बिंदु तक, अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा आपका, W, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर dw बराबर इन्फिनिटी टू आर माइनस 1/4πε0 Q0x² dx। वैसे W बराबर माइनस 1/4πε0 Q0, ये बाहर आ गया, इन्फिनिटी टू आर dx/x²। इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, ये वाली फॉर्म से x⁻n dx से x⁻n + 1 n+1। तो इंटीग्रेशन करके कितना है आपका, dw बराबर आपका, नहीं, W बराबर Q0/4πε0 1/x इन्फिनिटी टू आर, इसकी लिमिट चढ़ाई 1/r माइनस 1/∞। ये 1/∞ क्या होगा आपको, 0 हो गया, कितना बच गया, W बराबर 1/4πε0 Q0/r। ठीक है, तो V बराबर W/Q0 से हमने क्या निकाला, W निकाला, इसका मान रख दिया 1/4πε0 Q0 से Q0 कट गया तो कितना बचा, QR। ये प्लस आवेश के कारण क्या है, वैद्युत विभव है, और माइनस आवेश के कारण क्या होगा आपका, वैद्युत विभव V बराबर -4πε0 Q/r। माइनस से और साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये अदिश राशि है, इस साइन के साथ क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, ये कितना होगा, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/r होगा। ठीक, वैसे ही आता अगला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण निकाय के कारण वैद्युत विभव। एक पॉइंट के एक बिंदु आवेश के कारण कितना था, V बराबर 1/4πε0 Q/r। वैसे उसके कारण क्या होगा, निकाय के कारण, बहुत एक निकाय है, इसमें बहुत सारे चार्ज है, Q1 है, ये R1 दूरी पर है, इसका V1 है, ये Q2 पर है, इसकी R2 है, इसकी R3 है। तो इन सब का क्या होगा आपका, इन सब का परिणामी क्या होगा, तो क्या होगा आपका, V बराबर V1 + V2 + V3। ठीक है, तो यानी V बराबर 1/4πε0 Q1/R1, एक के कारण इतना है, तो ये सब क्या कर दिया हमने, जोड़ दिए, साइन के साथ रखने हैं क्योंकि ये क्या है, दिश राशि है, तो ये कितना आ जाएगा आपका,
एक निकाय के कारण V बराबर 1/4 Q1 R1 माइनस Q2 R2 प्लस Q3 R3 प्लस Q4 R4 वोल्ट। ठीक है।